अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये बात है 1987 के अवाइल की, जब पाकिस्तान और इंडिया एक और जंग के दहाने पर थे। दोनों मुल्कों की फौजें सरहदों पर आमने सामने थीं, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती थी। इस संगीन सूरत हाल में अचानक पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक क्रिकेट मैच देखने के बहाने इंडिया जा पहुंचे। उन्होंने दिल्ली से जयपुर रवानगी के वक्त इंडियन वज़ीर आज़म राजीव गांधी के कान में सरगोशी के अंदाज में कुछ कहा, जिसके बाद राजीव गांधी के मशीर खसूसी बैरा मेनन के बकौल मैंने देखा कि ये जुमले सुनते ही राजीव गांधी की पेशानी पसीने से तर हो गई। पाकिस्तान और इंडिया हालत जंग में क्यों थे और जनरल ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी को ऐसा क्या कहा जिसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सबसे पहले 80 की दहाई का वो मंजरनामा समझते हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान गैर मामूली तनाव का बायस था। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 80 की दहाई में कशीदगी में कई अवामिल कार फरमा थे। एक तरफ इंडिया पंजाब में सिखों की खालिस्तान की तहरीक और कश्मीर में आज़ादी की नई लहर का जिम्मेदार पाकिस्तान को समझता था और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें पार्लियामेंट में हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तेज़ी से तकमील की तरफ जा रहा था। इंडिया पाकिस्तान के एटम बम के हसूल से पहले ही उसकी जोहरी तनसीबात को तबाह करने के ख्वाब देख रहा था। अमेरिका की हाल ही में डीक्लासिफाइड हुई दस्तावेज से ये पता चलता है कि अमेरिकन सदर निक्सन ने जनरल ज़ियाउल हक को ये इतला दी थी कि इंडिया पाकिस्तान की जोहरी तनसीबात पर हमला कर सकता है। इस तनाव भरी सूरत हाल में इंडिया ने नवंबर 1986 में पाकिस्तान के सूबा सिंध की सरहद के साथ राजस्थान में फ़ौजी मशकों ब्रास टैक के नाम पर 5 लाख पूरी तरह मुसल्लह फ़ौज तैनात कर दी। सरहद पर इतने बड़े फ़ौजी इज्तिमा को आलमी ज़राए अबलाग ने भी जंग पर उकसाने की सरगर्मी करार दिया। ऐसी रिपोर्ट्स और तजज़िये भी सामने आ रहे थे कि इंडिया का मंसूबा सिंध की ख़राब सियासी सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर हमला करके इसे पंजाब से काटना है, ताकि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत हासिल करने से पहले ही इसका खात्मा कर दिया जाए। पाकिस्तान ने इन मशकों को अपनी सालमियत के लिए ख़तरा महसूस करते हुए अपनी अफवाज को भी मूवमेंट का हुक्म दिया और सरहदों पर उसे तैनात कर दिया। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और नेवी भी हाई अलर्ट पर चले गए। अब दोनों फ़ौजें आंखों में आंखें डाले बैठी। एक गोली चलने की देर थी कि जंग छिड़ सकती थी। अब जो इससे ज़्यादा होश की ज़रूरत थी, जो दिखाया जनरल ज़ियाउल हक ने क्रिकेट मैच के बहाने इंडिया के दौरे का फ़ैसला करके। जब इसकी इतला इंडियन वज़ीर आज़म को मिली तो वो जनरल ज़ियाउल हक का इस्तकबाल करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन अपोजिशन और मशीरों के मशवरे के बाद उन्हें अपना इरादा तब्दील करना पड़ा। इसीलिए जब जनरल ज़ियाउल हक 21 फरवरी 1987 के दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके इस्तकबाल के वक्त राजीव गांधी के रवैये और अंदाज में गर्मजोशी ना थी। लेकिन इस सब के बावजूद जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी रवायती मुस्कुराहट को बरकरार रखा और जब वो जयपुर जाने के लिए उठे तो उन्होंने राजीव गांधी के मशीर बैरा मेनन की मौजूदगी में जो कुछ उन्हें कहा वो उन्हीं के मशीर के अल्फाज में कुछ यूँ था, तुम पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हो, ठीक है करो, लेकिन याद रखना दुनिया चंगेज़ खान और हलाकू खान को भूल जाएगी, सिर्फ ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि ये जंग रवायती नहीं एटमी होगी। अगर तुमने मेरी वापसी से कबल अपनी फ़ौज को वापसी का हुक्म ना दिया तो पाकिस्तान पहुंचते ही मेरे मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलेगा, फायर। जनरल ज़ियाउल हक की इस धमकी के बाद इंडियन वज़ीर आज़म ने भी होश के नाखन लिए और अगले दिन दोनों सरबराहान जब खाने पर दोबारा मिले तो कशीदगी कम करने पर इत्तफाक किया गया। फौरी तौर पर दोनों मुल्कों ने 80-80 हज़ार फ़ौजी वापस बुला लिए और अगला लाएअमल तय करने के लिए मुज़ाकरात का ऐलान किया। जयपुर में सहाफ़ियों के इंटरव्यू में जनरल ज़ियाउल हक ने अपने इस दौरे को क्रिकेट बराए अमन का नाम दिया और जिसमें साफ ज़ाहिर है वो कामयाब भी हुए, क्योंकि ज़ियाउल हक के इस दौरे के बाद इंडिया का वफद मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आया और दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे के बाद फ़ौजें वापस अपनी ज़माना अमन की पोजीशन पर चली गईं। ये जनरल ज़ियाउल हक की क्रिकेट डिप्लोमेसी ही थी
جس نے خطے کو ایک بڑی تباہی سے بچایا۔